ये आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहक्कम दीन रसूलुल्लाह तो दिखाएगा, लेकिन कभी आपको ये इसहाक झालवी को ख़त्म नबूवत का डाकू और मुनकिर कहता नहीं दिखाएगा। फैन फॉलोइंग कम होने लगी, मुसलमान इससे तौबा ताइब होने लगे, सैकड़ों तादाद में मुसलमान इससे पीछे हुए, हज़ारों मुसलमान पीछे हुए। अब इसने अपने आप को दोबारा स्टेबल करने के लिए इसने ज़रा झूठे ख्वाब सुनाने शुरू कर दिए। इसने एक और टुंगड़ा खड़ा किया और इसकी अकेडमी में ही, इसी की अकेडमी में उसका वो इंटरव्यू लिया गया और वो अपलोड किया गया और वो जुल्म की और इंतहा कर देता है। और वो कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि मिर्ज़ा साहब की कुर्सी पर हुजूर तशरीफ़ फरमा है। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह की तुम तौहीन करो और अहले बैत की तुम तौहीन करो और तुम्हारी सीट पे हुजूर आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी हमेशा बड़े मिर्ज़ा की तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कादियानियों और कुफ़ार के हक़ में ही नज़र आएगा। मसला कादियानियों का हो या फ़लस्तीन का, ये मुसलमानों की सफ़ में कभी नज़र नहीं आएगा। इसके मुताबिक तो मुसलमानों को इसराइल तस्लीम कर लेना चाहिए था। मेरा मौक़िफ़ वही है जो गामदी साहब ने दिया है कि हमें 1948 में मान लेना चाहिए था कि ठीक है, दो मुल्क बनेंगे, एक आप रखें एक हम रखते हैं, जो यूएनओ ने तय किया था। नहीं माना इन्होंने, 67 में ये उससे भी जाते रहे। और इसके नज़दीक अगर ये बैतुल मुक़द्दस यहूद के हाथ में चला भी जाए तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हरम जगह है हमारे लिए, तो ये हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये उनके पास भी हो, इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर हो जाए और मुसलमान भी वहाँ पर आज़ादी से अपने मामलात लेके चल सकें, जूस भी क्रिश्चियंस भी, साथ ही साथ जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है वो ख़त्म किया जाए, उन्हें भी जीने का हक़ दिया जाए, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, इसमें मुझे तो पर्सनली कोई इतराज़ नहीं है। और इसने हमेशा कादियानियों की सपोर्ट की और हाल ही में मुबारक सानी केस में जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो सारे मुसलमान उस फैसले के ख़िलाफ़, लेकिन ये शख्स उनकी हिमायत करता नज़र आता है। और इसके बड़े बाबे इसहाक झालवी ने जब ख़त्म नबूवत का इनकार किया और उसने कहा कि अगर अब भी कोई नबी आ जाए तो ख़त्म नबूवत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहिए तो ये था कि ये इंसान मुसलमानों की सफ़ में खड़ा होता, लेकिन तब भी इसने उसको शेखुल इस्लाम ही कहा और इसने कभी उसके ऊपर कुफर का फतवा और ख़त्म नबूवत के डाकू का फतवा नहीं लगाया। यानी हज़रात दा सबसे बड़ा हथियार जिसका मुकाबला किसी मुल्ला को नहीं, वो यही है कि रसूल करीम जो तुम आंदे कि आप आखिरी नबी है, कि आपकी उम्मत नबी बंद हो गए। यह रसूला की शान हुई है कि गुस्ताखी हुई। रसूला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी जमन से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद रसूला आ गए तो नबी करते बंद, नबी पाक की उम्मत के पल्ले की रह गया? फिर बहुत खतरनाक सवाल है। अरे तो जान नहीं हर कोई छुड़ा सकता, मैं ही सिर्फ छुड़ा सकता जिन्हें शेख इब्न अरबी पढ़िया तो दीन समझा भाई कोई बंदा ना कहे कि नबूवत बंद है। यह खतरनाक गल है। एक कहो कि मनसब नबूवत बंद है, पोस्टिंग नहीं होनी, हूँ कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हाँ, ना लोगों को कहूँगा मैनू मनो या अपने बारे कह जरा नहीं मनता काफिर है। यह गल नहीं, यह खत्म। यह है मनसब नबूवत, मगर डिग्री मर्तबा कमाल सब मौजूद। ये आपको दिखाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहक्कम दीन रसूलुल्लाह तो दिखाएगा, लेकिन कभी आपको ये इसहाक झालवी को ख़त्म नबूवत का डाकू और मुनकिर कहता नहीं दिखाएगा। और जिस तरह गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि हाँ मेरे सबसे बड़े दुश्मन अहले हदीस हैं, इसी तरह आज आप शमसुद्दीन भाई जो पहले कादियानी थे अब वो मुसलमान हुए, मिर्ज़े ने अपनी अकेडमी में बुलाकर उनको मुखलिस इंसान कहा। अब वो ही ये तड़प उठा है कि जिस तरह गुलाम अहमद कादियानियों को तकलीफ़ अहले हदीस से थी, आज मिर्ज़ा भी कह रहा है कि मुझे भी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अहले हदीस से है। अब मिर्ज़ा इंजीनियर साहब उसमें कहते क्या हैं? कहते हैं मैंने सबसे ज़्यादा दुख जो उठाया है ना वो वहाबी उलमा से उठाया है। और ये उन दो भाइयों की तरफ इशारा कर रहे थे, इब्तिसाम लाही ज़हीर साहब और हशाम लाही ज़हीर साहब की तरफ। तो मैंने कहा यार यही बात तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी कहता है। गोया कि ये दोनों एक ही नस्ल के हैं, बल्कि बात इससे आगे बढ़ चुकी है। मिर्ज़ा साहिब ने अब अपने आप को दबे लफ्ज़ों में नबी और नबूवत के दर्जे पर खुद अपने आप को फाइज करना शुरू कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब ये बातें जरा गौर से और डीपली जाकर सुनिएगा। नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी इस्लाम जब मक्के में थे आपके मुखालफीन कौन थे? काफिर। क्लियर था ना ये मुसलमानी काफिर। हमारे मुखालफीन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और खुद को ज्यादा बड़ा आशिक रसूल और मुसलमान समझते हैं।
मुझे बताएं, ये ज्यादा मुश्किल वक्त था या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? अब गौर करें, अपने आप को नबूवत से आगे लेके जा रहा है और अपने स्टूडेंट को सहाबा से तशबीह देकर और उनसे भी ज्यादा मजलूम साबित कर रहा है। और बात यहां तक नहीं, वो असहाबे बदर जो 313 थे और जन्नत की जमानत थी, ये जालिम शख्स अपने स्टूडेंट को 313 से तशबीह देता है। ठीक है, जिसका नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार है। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह, अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। अगर ये इसके साथी और स्टूडेंट 313 हैं तो फिर ये कौन है? आप गौर करें, बात यहां तक नहीं रुकी, इसने अपने साथियों को अशरा मुबशरा कह दिया। अशरा मुबशरा कौन है? वो 10 सहाबा जिनको आका अशरा मुबशरा कहें, वो आका और वो सहाबा। और अज़ालिम ये शख्स अपने स्टूडेंट को अशरा मुबशरा कह रहा है। एक तो ये तौहीन है सहाबा की, और दूसरा अगर ये तेरे अशरा मुबशरा है तो फिर तुम कौन? और बात यहां से भी आगे बढ़ गई, वो 4 खुलफाए राशिदीन जिनको हक यार यार कहा जाता है। हक 4 यार का मतलब क्या? सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। लेकिन इस जालिम शख्स ने अपने इन चैनल चलाने वाले चारों को हक 4 यार कहा, गोया के चारों खुलफा की तौहीन की। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन व अर्जा, ये अजीम शख्सियात के साथ अपने इन 4 जालिमों को तूने तशबीह दी। अगर ये तेरे 4 हक यार हैं तो तुम कौन? मुसलमान इसकी इसी खबासत की वजह से जब इससे पीछे हटना चाहे, इससे दूर होने लगे और उनको इसकी खबास से समझ आने लगी कि ये तो नबूवत के दावे करने जा रहा है और ये तो मिर्ज़ा कादियानी के नक्शे कदम पर चल रहा है और ये तो मिर्ज़ा कादियानी की सीट संभालने वाला है, तो अब इसने अपनी गिरती हुई साख को संभालने के लिए ये गिरते को तिनके का सहारा देने की मिसाल पूरी करते हुए अब अपने स्टूडेंट को ख्वाबें सुनाना शुरू कर दी। गौर कीजिएगा, जब इसके ये ब्लेंडर आए, इसने अशरा मुबशरा अपने साथियों को कहा, हक 4 यार कहा, 313 कहा और पैगंबर अलैहिस्सलाम और साहबा से बढ़कर अपने ऊपर सख्त वक़्त कहा, तो मुसलमान इससे मुतनफ़र हुए और इससे पीछे हटने लगे। फ़ैन फॉलोइंग कम होने लगी, मुसलमान इससे तौबा ताइब होने लगे। सैकड़ों की तादाद में मुसलमान इससे पीछे हुए, हज़ारों मुसलमान पीछे हुए। अब इसने अपने आप को दोबारा स्टेबल करने के लिए इसने ज़रा झूठे ख्वाब सुनाने शुरू कर दी। हमारे एक स्टूडेंट इसराइल से, आज से मेरे ख्याल 10 साल पहले की बात है, उन्होंने बारहा यानी एक ख्वाब देखा। वो मुझे जानते भी नहीं थे, उन्होंने ख्वाब देखा और वो तसव्वुफ की लाइन में थे, मुर्शिद की तलाश में थे। उन्होंने ख्वाब देखा कि जी मैं एक ऐसी जगह पे जाता हूं जहां पे इस तरह की गली है, उस गली में एंटर होता हूं और इतने नंबर पे एक मकान आता है, उस मकान में एंटर होते ही लेफ्ट पे एक बैठक है, उसमें एक शख्स जो है वो काली पगड़ी पहन के दर्स दे रहा है। और ये ख्वाब उन्होंने कई दफा देखा और जाके अपने उलमाए इकराम से पूछा कि ये सबने कहा जी तुम्हें अनकरीब अपना मुर्शिद मिल जाएगा। फिर मिल गया मुर्शिद उनको। जब मुर्शिद मिला उन्होंने कहा ओए किधर पास गया, ठीक है। तो अच्छा, और उसमें ख्वाब में देखा कि मैंने ये सुना है कि उस घर में नबी इस्लाम तशरीफ लाए हुए हैं और जब गया तो वहां एक शख्स दर्स दे रहा है। तो उन्होंने कहा इसकी ताबीर यह है कि वो शख्स नबी इस्लाम की तालीमात तुम तक पहुंचा रहा होगा। बिल्कुल सही ताबीर है, बिल्कुल ठीक है। झूठों पर अल्लाह की लानत। और ये कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो तुम कि दरस तुम दो और हुजूर तेरा दरस सुने। तब भी इसके सीने की आंख ठंडी नहीं हुई और फिर इसने एक और तुंगड़ा खड़ा किया और इसकी एकेडमी में ही, इसी की एकेडमी में उसका वो इंटरव्यू लिया गया और वो अपलोड किया गया और वो जुल्म की और इंतहा कर देता है। और वो कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि मिर्ज़ा साहब की कुर्सी पर हुजूर तशरीफ़ फरमा है। यकीन करें, अब मैं जो बात करने लगा हूँ, जो मेरा असल मैसेज है वो सिर्फ अली भाई के दिलजोई के लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ। किसी के लिए उसकी वक़्त हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत है कि मैंने ख्वाब में देखा ये जो कैमरामैन आप ही हैं, आपकी जगह पे मैं बैठा हूँ, सामने कोई शख्सियत अली भाई की जगह पर है, इर्द गिर्द लोग नज़र नहीं आ रहे, पीछे से अली भाई आते हैं और मैं देख रहा हूँ कौन है। मेरी अकेडमी पहली दफ़ा है, वो शायद आखिरी दफ़ा होगा, मैंने कैमरे में भी कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा, तो मैं यहाँ बैठा होता हूँ, पीछे से अली भाई आते हैं, मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं, मैं पूछता हूँ अली भाई ये कौन शख्सियत आप तो यहाँ है? मुझे कहते हैं वो रसूलुल्लाह, मुझे कहते हैं वो रसूलुल्लाह। झूठों पर अल्लाह की लानत। पहले ये अपने स्टूडेंट को कभी हक 4 यार बना रहा था, कभी अशरा मुबशरा बना रहा था,
कभी 313 बना रहा था। मुसलमानों गौर करो, हजरत बिलाल रज़ी के ऊपर कितना जुल्म हुआ, सैयदा सुमैया रज़ी पर कितना जुल्म हुआ, सैयदना अम्मार बिन यासिर उनके खानदान पे कितना जुल्म हुआ, और ये जालिम शख्स अपने इन स्टूडेंट को उनसे ज्यादा मजलूम बना रहा था और पैगंबर अलैहिस्सलाम से ज्यादा अपने आप को मजलूम बना रहा था। अब इसने अपनी कुर्सी पर ही हुजूर को बिठा दिया। कुरान तुम गलत पढ़ो, सहाबा की तुम तौहीन करो, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह की तुम तौहीन करो, और अहले बैत की तुम तौहीन करो, और तुम्हारी सीट पे हुजूर आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुसलमानों बच जाओ, बच जाओ, अपने ईमान को बचा लो, वरना रोज़े क़यामत पैगंबर को चेहरा दिखाने की सकत तुम्हारे अंदर बाकी नहीं रहेगी।